नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बीच लेकर आया हूँ एक चोर की कहानी। आपको ये सिखाएगी कि मनुष्य क्या नहीं कर सकता, यानी बहुत ही गहरी बात है। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी को अगर आप पूरा सुनते हैं तो आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी कि इंसान अगर ठान ले तो वो हर कुछ कर सकता है। अगर इंसान मन से हार मान ले तो वो फील्ड में जीत कर भी हार सकता है। तो इसलिए कहानी को पूरा सुनना। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों एवं भाई एवं बहन और दर्शकगण, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ रहा करता था। दोस्तों, सेठ के 4 लड़के थे। सेठ अब बूढ़ा हो चुका था। सेठ ने एक दिन निर्णय लिया कि मैं अपने लड़के से पूछ लेता हूं कि आखिरकार मेरे जाने के बाद मेरे लड़के क्या करेंगे। सबसे बड़ा लड़का बोलता है कि मैं आपके बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा। दोस्तों, उसके बाद उससे छोटा लड़का बोलता है कि मैं भी आपके बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा। उससे छोटा लड़का बोलता है कि मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा हूं, मैं डॉक्टर बनूंगा। दोस्तों, और सबसे छोटा लड़का यानी कहे तो भोलू लड़का बोलता है कि मैं चोर बनूंगा। तभी दोस्तों सेठ यह बात सुनते ही उसकी धड़कन और बढ़ जाती है और सेठ सोचने लगता है कि ये मेरा लड़का मेरा नाम हंसा देगा। तभी सेठ कहता है कि चोरी करने के लिए अकल की बहुत ज़रूरत होती है। तभी दोस्तों उसके बाद वो छोटा लड़का बोलता है कि मेरे पास बहुत अकल है। तभी सेठ कहता है कि अगर तुम्हारे पास अकल है तो आज ही यानी दिल्ली के सल्तनत एक राजा है, उनके घर एक बहुत बड़ा यानी कहे तो एक विशाल घोड़ा खरीद कर आया है। वो घोड़ा काफ़ी ही चतुर और देखने में खूबसूरत है। अगर तुम उस घोड़े को चुरा कर मेरे पास लेकर चले आते हो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक नंबर का यानी चतुर चोर हो। दोस्तों, वो लड़का अपने पिता से चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि आप मुझे 1 सप्ताह का वक्त दीजिए। दोस्तों, उसी दिन वह सुबह होते ही यानी कहे तो दिल्ली के लिए निकल जाता है। रास्ते में जाते वक्त यानी कहे तो उसे एक नाई से दोस्ती हो जाती है, जो कि नाई उसी राज दरबार में यानी कहे तो केस काटने के लिए जा रहा था। दोस्तों, वो लड़का दिमाग लगाने लगा और उस नाई से बोलता है कि क्या आप मेरी हजामत बना सकते हैं। दोस्तों, तभी वो नाई बोलता है कि मैं आपकी हजामत तो बना सकता हूं, परंतु मेरे पास पानी नहीं है। वो पानी लाने के लिए काफ़ी दूर चला जाता है। तब तक वो लड़का उसका सारा जो सामान था उठाकर राज दरबार में पेश हो जाता है। दोस्तों, राजा समझते हैं कि यही नाई है और उसको रख लेते हैं। अब दोस्तों कहे तो लड़का को राज दरबार में एंट्री मिल चुकी थी। वहाँ पर अब लोगों से वह पहचान बनाने लगा। एक बूढ़ी माँ रहा करती थी जो कि राजा के बारे में सब कुछ जाना करती थी। बूढ़ी माँ का घर राजा के घर के सामने ही था। दोस्तों, वो लड़का कहे तो बूढ़ी माँ से दोस्ती कर लेता है और बूढ़ी माँ राजा के बारे में पूरी कहानी उस लड़के को बता देती है। अब लड़का अपना दाव खोजने लगा। जैसे ही मौका मिलेगा मैं इसके घोड़े को लेकर भाग जाऊंगा। दोस्तों, एक दिन लड़का देखता है कि राजा आज राज्यसभा में कुछ बातचीत यानी कहे तो सम्मेलन करने वाले हैं। उसी वक्त मौका पाता है और उसके घर में यानी राजा के घर में घुस जाता है और रानी के कुछ गहने थे जो कि वो चुरा कर लेकर भाग जाता है। दोस्तों, इधर जब सम्मेलन समाप्त होता है तब पता चलता है राजा को कि हमारे घर में उसी वक्त चोरी हुआ है और हमारे रानी के कुछ प्रिय गहने चोरी हो चुके हैं। दोस्तों, तभी राजा घोषणा करते हैं कि उस चोर को जो भी पकड़ेगा उसे बहुत सारा धन दौलत दिया जाएगा। तभी दोस्तों वो चोर एक पत्र लिखकर बोलता है कि मैं चतुर चोर हूँ, आपके घर में अभी तो चोरी किया हूँ। आपका घोड़ा चुराने का मेरा मेन मकसद है। आप अपने घोड़े का ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखेंगे। दोस्तों, यह पत्र जैसे ही राजा पढ़ते हैं वो अचंभित हो जाते हैं और अपने यानी चौकीदार से कहते हैं कि पहरा तुम लोग टाइट कर दो। यानी कहने का साफ मतलब है कि दोस्तों यानी वो जो भी उनके मंत्री थे और चौकीदार थे उनको यानी कड़ी सख्ती लगाने के लिए वो बोल देते हैं। दोस्तों, जैसे ही यानी कहे तो चतुर चोर के पास फिर राजा एक पत्र लिखते हैं कि अगर तुम में दम है तो हमारा घोड़ा चुरा कर दिखाओ। दोस्तों, यह बात यानी कहे तो चोर अपने दिल पर ले लेता है और चोर तो घोड़ा चुराने के लिए आया ही था। पर जैसे ही राजा पत्र लिखते हैं बोलता है ठीक है, मैं आपका घोड़ा 1 सप्ताह के अंदर में चुरा कर दिखाऊंगा। दोस्तों, वो अब राजा के पूरा कहानी जानने लगा। बूढ़ी माँ शाम को पूरा राजा की कहानी सुनाती। वो राजा की सभी कमजोरियाँ और मजबूतियों को जान चुका था। एक दिन राजा दूसरे राज्य में यानी राजा से मिलने के लिए जाने वाले थे। उसी दिन मौका पाकर यानी कहे तो वो राज दरबार में घुस जाता है और पूरे राज दरबार में कहाँ पर क्या रखा है सब कुछ जान जाता है। दोस्तों, उसके बाद यानी जिस दिन यानी वो चैलेंज किया था कि इसी दिन आपका घोड़ा गायब होगा, उस दिन पहरेदार की कड़ी ड्यूटी राजा ने लगाई थी।
एक पहरेदार था जो कि यानी काफ़ी सुबह से ही उठकर उसका ड्यूटी शाम तक था। वो दोस्तों वहीं पर खड़ा था और घोड़ों को देख रहा था। तभी चतुर चोर यानी कहे तो औरत का रूप धारण करता है और कुछ खाना ले लेता है और उस पहरेदार के पास जाकर बोलता है कि आप खाना खा लीजिए, क्योंकि आप सुबह से ही यानी चतुर चोर के पीछे पड़े हुए हैं और चतुर चोर आने वाला नहीं है, क्योंकि इतना पहरेदारी हो रही है, इतनी कड़ी ड्यूटी है कि चतुर चोर इस राज्य में घुस ही नहीं सकता। दोस्तों यह बात जैसे ही चौकीदार सुनता है वो खुश हो जाता है और कहने लगता है कि अभी तक 4 बज गए, अभी तक वो चतुर चोर नहीं आया, मुझे खाना खा लेना चाहिए। दोस्तों जैसे ही कहे तो वो खाना खाने के लिए बैठता है। वो औरत बोलती है कि आप खाना खा लिए, खाना खाने के बाद आप आराम कर लीजिए। बोलता है कि नहीं, मैं आराम तो नहीं करूँगा, कुछ मेरे घर काम है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं अभी आता हूँ, 10 मिनट में तुम इस घोड़े को देखते रहना। दोस्तों वहाँ से वो चौकीदार चला जाता है। अब यानी कहे तो चतुर चोर यानी राजा का पूरा कपड़ा पहन लेता है और राजा का वेशभूषा बनाता है दोस्तों, और उस महल से आराम से निकलता है। सभी चौकीदार देखते तो बोलते कि ये तो राजा जा रहे हैं, इसको जाने दीजिए। कुछ देर में दोस्तों उस राजमहल से कहे तो यानी चतुर चोर कहे तो घोड़ा लेकर बाहर निकल जाता है और पूरे राज दरबार में हाहाकार मच गया। दोस्तों हाहाकार मच गया कि चतुर चोर इस राज्य से घोड़ा लेकर राजा का भाग गया। राजा ने उस चौकीदार को बुलाया और बोला कि घोड़ा लेकर चतुर चोर कैसे भाग गया। यानी कहे तो दोस्तों वो चौकीदार पूरा अपना कहानी सुना देता है कि मेरे पास एक औरत आती है खाना लेकर, मैंने सोचा कि राजा ने या किसी ने मेरे लिए खाना भेजा होगा, मैं खाना खाने लगा और मुझे थोड़ा देर का काम था, मैं घर पर चला गया और वह मौका पाते ही घोड़ा लेकर आपका भाग गया। दोस्तों यह बात सुनते ही राजा क्रोधित हो जाते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि चतुर चोर का पता लगाओ कि आखिर वो कहाँ गया है। तभी दोस्तों बहुत सारे मंत्री कहते हैं कि उनका पता लगाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वो चतुर चोर 1 नंबर का चोर है। दोस्तों उधर चोर अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए घर पर घोड़ा लेकर आ जाता है। यह सब देखकर दोस्तों सेठ चौकन्ने हो जाता है और कहने लगता है कि हे बेटा, मैंने आपको मान लिया, तुम चतुर चोर हो और तुम इस धरती का 1 नंबर चोर हो। उसके बाद उसका लड़का बोलता है कि नहीं पिताजी, मैंने तो सिर्फ आपका वादा पूरा किया है, क्योंकि मैं चोरी करने में बहुत ही मशहूर हूँ और मेरे पास बहुत दिमाग है, मैं किसी का भी सामान चुरा सकता हूँ। यह बात सुनकर सेठ काफ़ी खुश हो जाता है और सेठ बोलता है कि जाओ तुम उस राजा का घोड़ा लौटा दो, क्योंकि हमारे तुम्हारे बीच ये चैलेंज था, उस राजा का हमें क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। दोस्तों चतुर चोर उस घोड़ा को लेकर अगले दिन राज दरबार में पहुंच जाता है। जैसे ही राजा देखते हैं चौकन्ने हो जाते हैं और राजा कहते हैं कि ऐसा चतुर चोर इस धरती पर कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों राजा चतुर चोर से काफ़ी परेशान होते हैं और चतुर चोर अपने बारे में यानी पूरा किस्सा सुना देता है। चतुर चोर कहता है कि हमारे 4 भाई हैं, जो कि 2 भाई बिजनेस करना चाहते थे और तीसरा भाई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता था और मैं चतुर चोर बनना चाहता था, इसीलिए आपका घोड़ा मैंने अपने पिताजी से चुराने के लिए चैलेंज किया था, इसलिए मैंने आपका घोड़ा चुराया, कृपया कर आप मुझे माफ़ कर दे। यह बात सुनते ही राजा उसे माफ़ कर देते हैं और कहते हैं कि आज से तुम मेरे राज दरबार में मंत्री का पद तुम्हें दिया जाएगा। दोस्तों वो खुशी खुशी मंत्री के पद पर रहने लगा और अपने घर आता है और सारी किस्सा और कहानी अपने पिता को सुना देता है। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो सेठ का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और अपने सभी लड़के को बुलाकर कहता है कि देखो मेरे छोटे लड़का ने वैसा कमाल कर दिया जो कि तुम लोग सोच नहीं सकते हो, सीधा यानी किसी राज्य का मंत्री बन गया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान अगर ठान ले तो वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। अगर इंसान फील्ड में है, जीत गया है, फिर भी अगर मन में हार मान ले तो वो हार सकता है। इसीलिए मेरे दोस्त कहा गया है कि जब तक अगर आप मन में से नहीं हारते हैं आपको कोई हराने वाला नहीं है। यानी कहने का साफ मतलब है मेरे दोस्त, फील्ड का हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है पर मन का हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता है। इसलिए दोस्तों आप लोग मन से कभी ना हारे, यानी बार बार प्रयास कीजिए, आप ज़रूर एक बार सफल होंगे। तो चलिए दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कहानी लेकर हम आप लोग के बीच आते रहते हैं। फिर आप लोग से मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।